दुर्गा रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसका पति रघु रसोई में आया और कहने लगा, मुझे कुछ रुपए चाहिए। दुर्गा कहने लगी, मेरे पास कोई रुपया नहीं है। रघु बोल पड़ा, अरे कलमू ही, जो रुपए तू छुपा रही है ना, वह मेरी कमाई के हैं। मुझे अच्छे से पता है कि तूने दाल के डिब्बे में रुपए छुपा कर रखे हैं। तू क्या सोचती है, तू मुझे रुपए नहीं देगी तो मुझे रुपए नहीं मिलेंगे। इतना कहकर उसने दाल का डिब्बा फर्श पर पलट दिया। इस हरकत पर दुर्गा सन्न रह गई, लेकिन दाल के डिब्बे से कोई रुपए बाहर नहीं आए। तब रघु ने उसका बाल पकड़कर खींचते हुए कहा, चुपचाप बता दे, रुपए तूने कहाँ रखे हैं। दुर्गा रो पड़ी और कहने लगी, मेरे पास सच में कोई रुपए नहीं है। तुम कल ही तो मुझसे रुपए छीन कर दारू पीने के लिए लेकर चले गए थे, तो मेरे पास रुपए कहाँ से आएंगे। रघु का गुस्सा भड़क उठा। उसने पास पड़ा हुआ एक डंडा उठाया और जोर से दुर्गा के पीठ पर प्रहार किया, तो दुर्गा बचाव में इधर-उधर भागने लगी, लेकिन रघु लगातार उसे मारता जा रहा था। तभी दुर्गा की नजर दूध के खाली पतीले पर पड़ी। अपने बचाव में उसने दूध का पतीला उठाकर उसकी ओर फेंक दिया। हालांकि रघु उस वार से बच गया, लेकिन वह गुस्से में बौखला गया कि औरत होते हुए वो पति को मारने की कोशिश कैसे कर सकती है। उसने आव देखा ना ताव और पत्नी पर टूट पड़ा। लेकिन आज दुर्गा के सब्र का पैमाना भी छलक उठा था। उसने भी पास पड़ा हुआ दूसरा डंडा उठाया और उसने भी 2-4 डंडे पति पर बरसा ही दिए। जब रघु दर्द से बिलबिला उठा, तो दुर्गा ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया और घर के बाहर निकलकर मोहल्ले में सबको इकट्ठा करके बताने लगी कि रघु कैसे उसके साथ मार पिटाई कर रहा था। रघु भी लड़खड़ाते कदमों के साथ बाहर आया और कहने लगा, इसने एक औरत होते हुए मुझ पर हाथ उठाया। सभी लोग हैरानी से पूरे मामले को देख रहे थे। तभी मुखिया जी वहां पर पहुंच गए और वह कहने लगे, तुम्हारी पत्नी ने अपने बचाव में तुम पर हाथ उठाया, लेकिन तुम जो हर रोज शराब पीकर आते हो और अपनी पत्नी से मार पिटाई करते हो, उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। तब तुम्हारी पत्नी ने क्या अपराध किया होता है। रघु का सिर झुक गया। मुखिया जी ने गुस्से में कहा, हमने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी कि तुम्हारे घर से रोज लड़ाई झगड़े की आवाज आती है, तुम ठीक से रहा करो, लेकिन तुमने किसी की बात नहीं मानी, इसलिए मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। अब वही तुम्हारा हिसाब किताब बराबर करेगी, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं सुधरते। रघु गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन तब तक पुलिस गांव में आ चुकी थी। पुलिस वाले रघु को ले गए और हवालात में उसकी खूब पिटाई हुई। दुर्गा को भी अब ऐसे पति के साथ नहीं रहना था, तो उसने रघु से तलाक ले लिया। रघु को घरेलू हिंसा के अपराध में जेल हुई। दुर्गा ने वह घर छोड़ दिया, लेकिन उसी गांव में एक किराए के मकान में रहने लगी और मुखिया जी के खेतों पर काम करके अपनी जिंदगी गुजारने लगी। क्योंकि मायके में उसने मदद की गुहार लगाई थी, तो सबने उसे समझौता करके पति के साथ रहने की सलाह ही दी थी। 5 सालों की शादी में दुर्गा ने एक दिन भी सुकून का नहीं देखा था और सास के गुजरने के बाद तो रघु उसके साथ और भी बुरा व्यवहार करने लगा था, क्योंकि उसे लगता था कि दुर्गा का साथ देने के लिए कोई भी नहीं है। लेकिन आज दुर्गा अनपढ़ होने के बावजूद अपने हौसले के दम पर आजाद हो चुकी थी। 4 सालों के बाद उसी गांव में रहने वाले सोहन की पत्नी का देहांत हो गया। उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे थे। साल भर के बाद सोहन ने दुर्गा के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। दुर्गा ने भी सोहन के दर्द को देखा और वह उसके अच्छे व्यवहार को भी समझती थी, इसलिए उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और अब दुर्गा हंसी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत कर रही थी। दुर्गा ने यह साबित कर दिया था कि जब कोई अपना सहारा नहीं बनता है, तो खुद ही खुद का साथ देना पड़ता है।